तो सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं ध्यान से। 2 मिनट का ध्यान। और हो सके तो पूरा समय आंख बंद करके सत्संग सुने और अपने ब्रेथ को देखते रहें। पूरा समय सत्संग सुनते हुए भी यदि आप अपने ब्रेथ के प्रति अवेयर रहेंगे और बांसुरी की जैसे आवाज़ सुनते हैं वैसे सत्संग आपके कानों में तो जा ही रहा है। तो बस आप अपने ब्रेथ के साथ बने रहें और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुने। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। हाँ जी, तो सब लोग आंख बंद कर लें और अपनी आती जाती श्वास को देखें। और जब श्वास लें तो थोड़ा डीप ब्रेथ भी ले सकते हैं। आप अपनी नाभि तक श्वास को महसूस करें और ऊपर सहस्त्रार तक, नाभि और सहस्त्रार के बीच में दोनों बिंदुओं को टच करते हुए श्वास को महसूस करें। कीजिए, आप लोग स्टार्ट करें। जब हम श्वास पे ध्यान देते हैं तो हमारी एनर्जी हमारे भीतर ही सिमटने लगती है, हमारे भीतर रुकने लगती है, ठहरने लगती है और हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हमारा दिमाग पूरे दुनिया में जो लगा हुआ था वो शांत हो जाता है और अपनी ब्रेथ पे आ जाता है। हाँ जी, स्वागत है सबका। और शुरुआत करते हैं मेडिटेशन से। और यदि बीच में किसी को कुछ भी पूछना हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आंख बंद रखें और पूरा सत्संग में यदि आंख बंद रखेंगे और अपनी आती जाती श्वास के प्रति अवेयर रहेंगे तो ये आपका ध्यान भी हो जाएगा और सत्संग सुनना भी हो जाएगा, 2 in 1 हो जाएगा। तो सब कामों को कोई कोई बीच में काम मत पकड़ें, जो भी काम है बाद में हो जाएंगे। आप लोग बस शांति से बैठ जाएं, प्रेम से बैठ जाएं और अपनी आती जाती श्वास को सजगता पूर्वक देखें, प्रेम पूर्ण देखें। और ये जो प्रयोग है वो आप दिन में कई बार कर सकते हो। मैं दोहरा देती हूँ दोबारा कि आती जाती श्वास को प्रेम पूर्वक देखना और अपने नाभि और सहस्त्रार तक उसे महसूस करना। ऐसा ऐसा आपको महसूस हो कि जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो नाभि टच हो रही है और जब आप श्वास ले रहे हो ऊपर की तरफ सहस्त्रार को आप महसूस कर रहे हो, सर के ऊपर तक आप उसको महसूस कर रहे हो। और श्वास छोड़ते समय भी आप अपने हार्ट चक्रा, जितने भी चक्रास को छूते हुए श्वास जा रही है, सभी चक्रास को छूते हुए श्वास ऊपर जा रही है। तो अपने इमेजिनेशन में एक बार 2 बार कर लेंगे, उसके बाद आपको खुद ही एहसास होगा कि सारे चक्रास को छूती हुई श्वास आपको टच करती हुई आप श्वास ले रहे हो। तो श्वास तो हम ले ही रहे हैं, सिर्फ उसमें थोड़ा सा हमें जोड़ देना है कि हम महसूस करें कि सभी चक्रास को छूती हुई श्वास को हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ताकि आप शांत हो जाएं, अपने साथ कनेक्ट हो जाएं। देखिए, हर चीज़ की जो है ना, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। परमात्मा से जुड़ने का जो हमारा लक्ष्य है, सत्संग हम क्यों सुन रहे हैं? सत्य से जुड़ना। तो सत्य के जुड़ने के ही ये सारे रास्ते हैं कि ये धीरे धीरे हम एक एक सीढ़ी करके, पहले हम दिमाग हमारा संसार में है तो संसार से हटकर हम अपनी श्वासों पे आए, श्वासों से हटके हम अपने चक्रास पे आए, सूक्ष्म शरीर पे। और फिर धीरे धीरे जो मन की शांति है उसे पकड़ते हुए, अपने आप को डिज़ोल्व करते हुए, अपने आप को शून्य करते हुए शून्यता में ठहर जाएं, शून्यता को महसूस करें। तो ऐसे ये धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके हम जो है स्थूल बॉडी जो है हमारी और जो संसार है वो भी स्थूल है, स्थूल जगत है। तो स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ और सूक्ष्मता से शून्यता की तरफ हम बढ़ते जाते हैं और फिर उसके बाद अपने आप ही चीज़ें समझ आने लग जाती हैं।
शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा समझ चाहिए, एफर्ट चाहिए। और ये एफर्ट कैसे है? एफर्ट को छोड़ना ही एफर्ट है। सारे एफर्ट छोड़ दिए और एकदम शांत होके बैठ गए। तो एफर्ट को छोड़ना, यदि हम एफर्ट कह सकते हो तो आप कह सकते हो कि इतना एफर्ट है कि कोई एफर्ट नहीं करना। श्वास तो खुद ही चल रही है और देखना भी हो ही रहा है, किसी ना किसी चीज़ को हम देख रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या देखना है? श्वास को देखना, बस इतना। अपनी देखने की शक्ति को अपने ही श्वास पे टिका दें। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सत्संग। इसी ध्यान में आप लोग सत्संग सुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन को छोड़ दिया जाए। आप अपने श्वासों को महसूस करते रहें और सत्संग कानों में जा ही रहा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, हमारी बातचीत भी चलेगी, सत्संग भी चलेगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, क्वेश्चन नहीं है किसी का तो ठीक है, ध्यान जारी रखेंगे और सुनते रहेंगे। तो अभी कोई टॉपिक आज डिसाइड नहीं किया था, तो अभी कोई टॉपिक ले लेते हैं कि हम कैसे सुखी रहें, है ना। हमारा जो अभी इस सत्संग में ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स हैं और परिवार से जुड़ी हुई सदस्य हैं सभी, और दुनिया में जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं। तो यदि किसी को परमात्मा नहीं भी चाहिए, मुक्ति नहीं भी चाहिए, तो भी हर व्यक्ति को सुख चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहेगा नहीं मुझे सुखी तो नहीं होना। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखी होना चाहता है। और इसीलिए हम सारे प्रयास करते हैं कि हम सुखी हो जाएं और ज़्यादा सुखी हो जाएं और ज़्यादा सुखी हो जाएं। और सत्संग से हमें सही डायरेक्शन मिलती है कि हम कैसे सही मायने में कंप्लीटली सुखी हो सकते हैं। ऐसा सुख जो निरंतर बना रह सकता है। हम सत्संग में भी उसी दिशा में ही जा रहे हैं। तो ये कोई अपोजिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सत्संग सुन रहे हैं तो हमारे सुख खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि सुख और ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि बाहर का सुख तो जो मिल रहा है वो है ही है, और हमें भीतर का भी सुख मिलने लगेगा। हमारी दो संसार हैं, एक बाहर का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक संसार, और एक दूसरा संसार है हमारे भीतर का। हमारे भीतर का जो संसार है, वो संसार किस चीज़ का बना हुआ है? हमारी सोच का, हमारी चाहतों का, डिज़ायर्स का, हमारा मन का संसार है एक हमारे अंदर। जो हमारा मन चाहता है मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक ये है संसार। तो दोनों तरह का संसार यदि हमारा सुखी हो जाए तो ही हम सही मायने में सुखी हैं। तो बाहर भौतिक जगत में भी हमें सुख चाहिए, शारीरिक लेवल का, कि हमारे शरीर को जो भी नीड्स हैं वो हमें जगत से मिलेंगी, या इमोशनल नीड्स हैं वो भी हमें किसी व्यक्ति से मिलेंगी, और हमारी कुछ गोल्स हैं वो भी संसार के गोल्स जो हमने बनाए हुए हैं वो भी। तो भी, और सेवा का जो भाव होता है, हमें प्रेम चाहिए होता है, या प्रेम देते हैं लेते हैं, वो संसार के भौतिक जगत का ही रोल सारा हिस्सा है। वो भी सही होना चाहिए, उसको भी हम मैनेज करेंगे, उसको भी अच्छे से संजोएंगे, उसमें भी बेस्ट अपना देंगे, और उसके नियम को समझेंगे। जो भौतिक जगत के क्या नियम है, कैसे संसार में कैसे सुखी रहना है, कुछ नियम हमने बताए जो कि उल्टे मालूम पड़ते हैं, लेकिन उल्टे हैं नहीं। जैसे हमने कहा कि प्रेम लेने की चीज़ नहीं है, देने की चीज़ है, तो उल्टा मालूम पड़ता है। क्योंकि आज तक तो हमने यही सोचा कि मुझे कोई प्रेम मिल जाए, कोई प्रेम करने वाला हो। हमारी नज़र यही रहती है कि कौन है वो जो मुझे प्रेम करता है। हम ढूंढते हैं ऐसे लोगों को
कि जो कौन है जो हमें प्रेम करे, और जो हमसे प्रेम करता है, हमारा ध्यान रखता है, केयर करता है, हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। अब सत्संग में हम क्या बता रहे हैं कि प्रेम मांगो मत, चाहो मत, प्रेम देना शुरू करो। क्योंकि सत्संग में ऐसा रास्ता बताया जा रहा है जिसमें बंधन नहीं है, दुख नहीं है। प्रेम चाहोगे तो बंधन बनेगा, दुख बनेगा। क्योंकि यदि वो व्यक्ति मिल गया तो भी हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, पोजेस करेंगे, और वो छूट ना जाए उसका डर है, क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए। और यदि हम सिर्फ दे ही रहे हैं, दे ही रहे हैं, और कोई छूट गया, मान लो वो जिस व्यक्ति को आप दे रहे थे वो डिसअपियर हो गया आपकी लाइफ से, कहीं चला गया, आपको कोई दुख होगा? आप तो दे रहे थे, बल्कि वो ही डिप्राइव हो गया, आपको तो कोई दुख नहीं, आप तो देने वाले थे, तो आप नहीं दोगे। लेकिन आपको अब कोई दुख नहीं है, आपका प्रेम आपके पास सलामत है, आप वही प्रेम किसी को भी दे सकते हो, किसी और को दे दोगे, जो सामने होगा उसको दे दोगे। जैसे पेड़ है, उसकी छाया में कौन आनंदित होता है? जो जाता है, जो बैठता है, वो आनंदित हो जाता है। पेड़ को तो कुछ लेना देना ही नहीं है, पेड़ तो दे ही रहा है छाया निरंतर। अब पेड़ तो छाया दे रहा है, और वो कोई व्यक्ति आके बैठ के आनंदित हो गया, उसको विश्राम मिल गया, वो पेड़ तो तब भी वैसा ही है। वो चला गया तो भी वो वैसा ही है, वो तो छाया दे ही रहा है। कोई दूसरा आके बैठ गया, उसको मिल गई, लेकिन पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी छाया किसको मिली, मैं इसको दूं ज़्यादा, उसको ना दूं, ये क्यों बैठ गया मेरे नीचे, मैं इसको नहीं छाया देनी थी। ऐसा वो कुछ नहीं, सोच ही नहीं रहा। म्यूट कर ले, अलका म्यूट कर लीजिए, आपका खुला हुआ है। तो तो ऐसे ही हमें हो जाना है कि हम तो देने वाले हो गए। अब कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हमारे समीप हैं, जो हमारी छाया में हैं, जो हमारे आसपास हैं, जिनको हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तो आप उनको प्रेम दीजिए। और यदि नहीं कोई लेना चाहता है तो मत भी दीजिए, आप शांत रहिए, अपने में मौन रहिए। लेकिन एक ही चीज़ है कि आपको प्रेम पूर्ण रहना है हर व्यक्ति के प्रति। जरूरी नहीं है कि जा जा के कुछ आपको एफर्ट करना है प्रेम देने का। यहाँ गलती फिर हो जाती है, हम प्रेम के नाम पे इंटरफेयर करने लगते हैं। उसकी जो गरिमा है एक व्यक्ति की, वो अगर नहीं पसंद करता, मान लो कोई व्यक्ति है, वो थोड़ा अपने में रहना चाहता है, अपने साइलेंस में, अपने मौन में, या अपने में मस्त है, वो उसको अच्छा नहीं लगता कोई ज़्यादा उसे बुलाए या कोई उसको बात भी करे, तो ठीक है, उसका भी हम आदर करें। लेकिन उसके प्रति भी प्रेमपूर्ण रहे कि जब उसको ज़रूरत हो, जब वो चाहेगा, जब वो मांगेगा, तो हम उसको प्रेम देने के लिए रेडी हैं। हम उसकी जो भी हेल्प बन पड़ेगी हम करने के लिए रेडी हैं। अब उसमें एक और भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमें दूसरों को खुश करने के चक्कर में या दूसरों को प्रेम देने के चक्कर में अपने अंदर भी झांक के देखना है कि हम किसी गुलामी में ना पड़ रहे हों, अपने दुख का कारण ना बन रहे हों, कहीं हम दुख को इनवाइट ना कर रहे हों। अपने आप को भी प्रेम करना है ना हमें, तो अपने को खुश रखते हुए, अपने को मज़े में रखते हुए, अपनी अपनी हर चीज़ का ध्यान रखते हुए दूसरे का ध्यान रखना है। हाँ, प्रेम में ऐसा होता है कई बार, टेम्परेली किसी को 2 4 6 दिन के लिए किसी को कुछ ज़रूरत ऐसी पड़ गई या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, तो आपको अपना कंफर्टेबल जोन को पार करके भी दूसरे के लिए हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन वो हमारी स्वतंत्र फ्रीडम होनी चाहिए, हमारी स्वतंत्र इच्छा हो, तो वो फिर अनकंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि हमने अपनी स्वेच्छा से वो काम अपने जिम्मे लिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एकदम समझनी होगी। तो वो तभी हो पाएगा जब हम अटैच नहीं होंगे। यदि हम किसी भी व्यक्ति से अटैच हैं तो हम गलत डिसीजन ही ले लेंगे, हम उसके भी दुख का कारण बनेंगे और अपने भी दुख का कारण बनेंगे। तो सबसे पहला काम है अटैचमेंट से मुक्ति।
हमें अटैच नहीं होना है, प्रेम रखना है। प्रेम करने को अटैचमेंट नहीं बोलते हैं। सबसे प्रेम करें लेकिन डिटैच होकर। जैसे हम मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, कई हमारे लाइफ में कई अच्छे अच्छे मित्र बन जाते हैं, लेकिन हमारे उनके साथ एक डिटैचमेंट भी रहता है कि यदि वो कल को फ़ोन नहीं करे या बात नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। हमें ऐसा कोई दुख नहीं होता कि अरे इसने छोड़ दिया, क्यों बात नहीं कर रहा। तो हम हमारे को प्रेम भी हो, फिर मान लो वही व्यक्ति 1 साल बाद या 2 साल बाद बात करे तो एकदम से हमें खुशी होती है, अरे अरे अच्छा हुआ आपने बात की, बहुत दिन हो गए, कितना टाइम हो गया हमने बात ही नहीं की। फिर हम एकदम खुश होकर बात करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब दिल में तो प्यार था ना, बस वही है मैत्री। ऐसी ही मैत्री हमें सबके साथ रखनी है कि दिल में है प्यार सबके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसार में ही हम उलझे उलझे रहें, प्रेम देने के नाम पे उलझ जाएं या प्रेम ना देने के नाम पे, या प्रेम लेने के नाम पे। ना तो लेने के नाम पे उलझना नहीं है, बंधना नहीं है, कहीं भी अटैच नहीं होना है। तो सहजता, इसीलिए क्या कहा जाता है, सहज सहज रहिए। जितना ज़रूरी उतना करना है, जितना मांगा जाए, जितना पूछा जाए, जितना आपको कहा जाए उतना करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अपनी तरफ से अपनी तरफ से कुछ ना करिए, अपनी तरफ से कुछ ना सोचिए। अपनी तरफ से हमें क्या करना है, शांत रहना है, अपने सुकून में रहना है और अपने ही साथ रहना है। तो फिर आपका एक इतना सुंदर बैलेंस्ड लाइफ हो जाएगी, जिससे कि आप बिल्कुल सबके बीच में भी रहते हुए आप ना किसी को दुख दे रहे हो, ना कोई दुख देगा आपको, क्योंकि आप किसी को दे ही नहीं रहे तो कोई आपको क्यों देगा। एनी क्वेश्चन? मंजू जी, आप कुछ कहना चाहते हो? एनी शेयरिंग? आप बहुत अच्छा बोल रहे हो सारा कुछ ही कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे अटैच ना हो जाएं, और साथ में एक और भी चीज है कि हम उसको पजस ना करें, उसको फ्रीडम दें अपने हिसाब से जीने की। यूजुअली हम ये गलती कर बैठते हैं कि प्यार के नाम पे हम उसको पजस करने लगते हैं व्यक्ति को। हमें लगने लगता है कि हम इसके वेल विशर हैं तो इसको हम ऐसा कुछ बोले, ऐसा कुछ समझाएं, और अंदर ही अंदर हम एक स्ट्रेस में चले जाते हैं उससे कि अगर वो पर्सन हमारी बात नहीं सुन रहा, हमें लगता है कि हम उसके वेल विशर हैं और हम उसे कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो उसको ये लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हूँ, दें ओपिनियन दें, लेकिन उससे ये ना सोचें, अंदर ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ना चलता रहे कि मैं तो इसे इतना प्यार करती थी हूँ लेकिन ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते। तो उससे हम क्या है कि खुद भी टेंस रहते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी हम परेशान करने लगते हैं। उसे भी लगता है कि ये कौन सा बंधन मेरे पर लगाया जा रहा है। तो एक फ्रीडम देनी सबसे ज्यादा प्यार में मैंने जो समझा है, सीखा है और इम्प्लीमेंट किया है कि जिससे हम प्रेम करें उसको पूरी फ्रीडम दें, उसके ऊपर अपने कोई ओपिनियन ना थोपें कि ये मेरा ओपिनियन है तो तुम्हें इसे मानना है। हम निवेदन कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हम अपनी फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि वो व्यक्ति उस हिसाब से चले या ना चले। सपोज वो दुखी भी हो रहा है अपनी लाइफ में, तो हम उसके वाकई में वेल विशर होते हैं। जैसे अपने हमारा बच्चा ही है तो वो दुखी हो रहा है और हम उसके एज ए वेल विशर उसे एडवाइस दिए चले जा रहे हैं, तो वो इरिटेट होने लगता है, हमसे डिस्टेंस बना देता है। उसे फ्रीडम में रहना पसंद, वो अपनी गलतियों को, उसे नहीं पता कि वो गलती कर रहा है, उसे उसकी गलती के ऊपर ही उसे सीखने के लिए कुछ मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अटैच भी ना हो, और जैसे कहते हैं ना कि वैराग्य भी ना हो और राग भी ना हो, दोनों से पार बीत राग हो, मध्य में हो। तो अटैच हो जाते हैं तो राग हो जाता है भी, या हम वैराग्य में चले जाते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारे लेके कोई कुछ भी करता रहे। नहीं, हमें मध्य में रह रुकना है। वहां पे हमें अपने लव्ड वन को प्रेम देना है, उनको गाइडेंस देनी है, उनको जो भी हमसे सपोर्ट चाहिए वो हमें देना है, लेकिन पजेस नहीं करना किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ से ही हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमारा संबंध, हमारे प्रेम के जो संबंध होते हैं वो एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। वो लोग हमसे बचना चाहते हैं कि हम इनके साथ कम
मतलब हमारा ऐसा रवैया हो कि हमारे साथ जो भी रह रहा है वो कंफर्टेबल फील करे, वो रिलैक्स फील करे, उसे कोई तरह किसी भी तरह की बाउंडेशन फील ना हो। हमें भी कोई हेल्प चाहिए तो हम भी उससे ईगोलेस होके हेल्प मांगे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि अगर इन्होंने कर दिया तो वेल एंड गुड, हम उनके थैंकफुल हैं, और नहीं किया तो भी हम परेशान नहीं हैं। तो सामने वाले व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि हमें मना करने की भी लिबर्टी है। अगर हमने मना कर दिया तो ये हमसे इस चीज से परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, कि वी आर अवेलेबल फॉर ईच अदर बट वी आर नॉट possessing, वी आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर। यस, इट्स ओके। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। फ्रीडम तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो प्रेम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है हमारी फ्रीडम, हमारा खुद का स्पेस। हम हम सभी व्यक्ति फ्रीडम में जीना चाहते हैं, तो वही फ्रीडम हमें दूसरे को भी देनी चाहिए, तो ही हम फ्रीडम में रह पाएंगे। यदि हम सोचते हैं हम तो फ्रीडम में रह लें और दूसरे को हम पोजेस करें, दूसरा भी हमारे हिसाब से ही चले, तो वो भी आपकी फ्रीडम ख़राब करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने उसकी फ्रीडम की वैल्यू नहीं की। तो जिसको हम गुलाम बना रहे हैं उसके हम भी गुलाम बनते हैं। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिए कि हम जिसको भी गुलाम बना रहे हैं, बांधना चाहते हैं, उससे हम भी तो बंधते हैं। एक रस्सी यदि हमने उसके गले में बांधी तो दूसरा सिरा हमने अपने हाथ से पकड़ा, तो हम भी तो बंध गए। यदि हमने दूसरे को फुल फ्रीडम दी तो हमें भी तो फ्रीडम मिल गई। हम भी हक से कह सकते हैं कि हम भी आपकी फ्रीडम में दखल अंदाज नहीं करते, आप हमारे उसमें नहीं करिए, तो दूसरा समझेगा इस बात को। और हम हर बात में यदि उनकी फ्रीडम में बाधा बन रहे हैं, और तो वो भी कोई मौका नहीं चुकेंगे हमारी फ्रीडम में बाधा बनने के लिए, फिर हम उन्हें खराब बोलते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम भी तो कितना किसी को गुलाम बनाए चले जा रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग उनको मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश जो होती है वो भी गलत है। दूसरे को फ्रीडम, कोई छोटा है, एज में छोटा होने से कोई हमें ये कोई हक नहीं मिल गया कि हम किसी को गुलाम बनाएं या हुक्म चलाएं, या मेरी बात मानी जानी चाहिए, मैं घर में बड़ी हूँ इसलिए मेरी बात सब सुने। अरे बड़े होने से आप संसार में थोड़े दिन पहले आ गए तो इसका मतलब हमारे को कोई ज़्यादा हक मिल गया है, ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरा आपकी इज्जत करे वो अलग बात है, लेकिन हम इज्जत मांगे ये सही नहीं है। बल्कि जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादा एडवांस है, उसको ज़्यादा समझ है, वो ज़्यादा बुद्धिमान है। हमें बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए बहुत कुछ। तो हमें समझना चाहिए कि बॉडी की उम्र ज़्यादा है या कम है उससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जो लोग अभी जवान है, यंग है, उनमें ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा वो काबिल है हमारे से। हम तो अब बिल्कुल रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पर हमारा पुराना एक्सपीरियंस उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारी समझ अलग थी, हमारी सिचुएशन अलग थी, और हम भी अलग थे। अब आजकल के बच्चे अलग जोन में पैदा हुए, उनकी बुद्धि अलग है, उनकी सोच अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, और सब कुछ अलग है, तो हमारे एक्सपीरियंस भी काम नहीं आएंगे। फिर भी यदि रहा नहीं जाता हमारे से तो हम बताएं, लेकिन ऐसे ही बताएं कि हमारे समय में ऐसा था, या हम होते तो ऐसा करते, पर आज क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते। आई डोंट नो में जी। हमेशा कहा जाता है कि जितना ये जो ज्ञान है ना, बुद्धि का ज्ञान, ये हमें डुबोता ही है। जितना इससे हम फ्री हो जाएंगे उतना ही हम सुखी हो जाएंगे। उल्टा, थोड़ा सा उल्टा लगता है, क्योंकि सुनने में तो यही हम आता है कि बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, बुद्धि बहुत चला है तो बहुत बढ़िया है। टेक्निकल नॉलेज में बुद्धि की ज़रूरत होती है। जैसे आपको मैकेनिक बनना है तो मोटर के पार्ट्स कहाँ लगने हैं, कैसे है, क्या है। इंजीनियर बनना है तो बुद्धि का काम है, मेमोरी का काम है। लेकिन हर वक्त बुद्धि और मेमोरी से काम नहीं चलाया जाता। खाना बनाना बुद्धि का काम है, मेमोरी को सीखना है, आपको कुछ भी सीखने में काम आती है बुद्धि। लेकिन जो दुनिया चल रही है, जो एग्जिस्टेंस अपने नियमों से चल रही है, उसमें हमारी बुद्धि काम नहीं आती है। उसमें तो जो भी हो रहा है होने दीजिए, चलने दीजिए। जो संसार जैसा चल रहा है, कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहे हैं या प्रकृति चला रही है।
तो जब प्रकृति इतनी बुद्धिमान है, पूरा यूनिवर्स, पूरी धरती ये गोल गोल घूम रही है, इतना यूनिवर्स के अंदर, प्रकृति के अंदर इंटेलिजेंस है, कैसे जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, अब उसके पेट में बच्चा है, वो कैसे पल रहा है? आप पालते हो, हम कहते हैं ना मैं माँ हूँ, क्या किया आपने? हाँ, रखा जरूर गर्भ में, लेकिन कब उसके हाथ पैर बन जाते हैं, कब उसकी आंख बन रही है, कब उसकी बॉडी का विकास हो रहा है, कुछ भी तो आपको पता नहीं है। आपको यही नहीं पता लड़की है लड़का है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ हमने ही पैदा किया? पूरी प्रकृति, पूरी कायनात लगी हुई थी उस बच्चे को पैदा करने के लिए। तो हर व्यक्ति प्रकृति से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो हमें और उनको नहीं बांधना, हमें सिर्फ जो भी हमारी समझ है, यदि उस समझ का उपयोग हमें अपने लिए करना है, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं करना। कोई ज्ञान भी सुना है तो अपने लिए, अपने अंदर काम करिए उस ज्ञान को सुन के। दूसरों को वो ज्ञान मत सुनाइए यदि वो नहीं सुनना। हाँ, सुनना चाहते हो तो अलग बात है। सारा फोकस जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका उपयोग खुद के साथ करें, खुद को अपग्रेड करने के लिए। खुद की कमियों को दूर करिए, खुद के अंदर झांक झांक के देखिए मेरी कहाँ कहाँ कमियां हैं, मुझे उसे ठीक करना है। तो सारी शक्ति, सारी ऊर्जा खुद पे लेके आए। दूसरे पे ध्यान ही हटा देंगे तो इतना अपने आप ही सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आप चुप हो गए, मौन हो गए और किसी को तंग नहीं करे। अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा ना, तो बस एक चीज़ करे कि मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूं। इतना भी कर लेंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। हम अच्छाई के नाम पे बुराई कर रहे हैं, उस अच्छाई से बचना है। प्रेम के नाम पे पोजेस कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं, उससे बचना है। तो वही लौट के आता है। कुछ समय तक हम हुकूमत, हुक्म चलाते हैं और उसके बाद फिर वही बच्चे, जब हमारा शरीर थोड़ा सा, हम बुढ़ापे में आ जाते हैं, तो वो फिर वो बदला लेते हैं, क्योंकि उनके दिलों में हमारे लिए जगह है ही नहीं। वो मजबूरी में, जैसे बहुएं हैं, अब वो मजबूरी है, अब सास की बात मान रही है, नहीं चल रही उसकी, तो किसी ना किसी टाइम वो हावी हो ही जाएगी, बुढ़ापे में या किसी टाइम, क्योंकि आपने वो सुखी रही ही नहीं हमारी हुकूमत की वजह से। तो कभी उसका भी समय आएगा, फिर हम कहते हैं मेरी बहू खराब है, पर हम कभी झांक के नहीं देखते हमने क्या किया उसके साथ। क्या उसको अपनी बेटी माना? क्या बेटी जितनी स्वतंत्रता दी, जैसे बेटी को 100 खून माफ़ होते हैं, उसको ऐसा समझा कि उसकी गलतियां मैं माफ़ करती जाऊं? तो वो चीज़ भी हमें देखनी होगी। ठीक है, तो मंजू जी आज कुछ करवाएंगी ध्यान? इससे हाँ, पहले। इसके रिगार्डिंग अभी तो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें और मैं एक दो चीज ऐड कर रही हूँ। एक चीज हाँ, ऐड करें। कि अगर हमारा फोकस सिर्फ अपने ऊपर है, अपनी अपलिफ्ट करने पे है अपने को, तो हम जितने शांत होंगे, जितने हम आनंदित होंगे, तो हम ऑब्वियसली किसी के ना, नेचुरली किसी के भी रोल मॉडल बन जाएंगे अपनी फैमिली में। जो हमारे शब्द होते हैं ना, उससे ज्यादा हमारी बीइंग से लोग सीखते हैं। जैसे कहते हैं ना, तुम बच्चे को कोई चीज सिखाना चाहते हो तो उसे जो बताते हो वो नहीं सीखते, वो सीखते हैं जो देखते हैं अपने घर में फैमिली मेंबर्स को। तो हमें ऐसा इतना शांत हो जाए, इतने आनंदित हो जाए, खुश रहने लग जाए, मौन रहने लग जाए, तो फैमिली मेंबर्स अगर उससे रिसेप्टिव होंगे तो वो उससे ही सीख जाएंगे। उनके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस जरूर आएगा, देर सवेर। अनंत धैर्य हम रखें इस चीज में, प्रतीक्षा करते रहें, प्रतीक्षा ना करें, उसके लिए बस कुदरत पे छोड़ दें कि अगर इनको सीखना होगा तो सीख लेंगे, ये आनंदित होना चाहेंगे तो हो जाएंगे। उनके लिए मंगल भाव रखें, शुभ भाव रखें, अच्छी कामना करें। अगर कोई व्यक्ति परिवार में अपने किसी संस्कारवश खुद को दुखी कर रहा है या हमें दुखी कर रहा है, तो हम जितना जितना उठते जाएंगे इन सब चीजों से, परिस्थितियों से, हम अपने आनंद में, मौन में, शांति में, मजे में रह रहे हैं, अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से जी रहे हैं, तो बाकी लोगों को नेचुरली उनसे इंस्पिरेशन मिलनी होगी तो मिल जाएगी, अगर उनके अंदर थोड़ी भी रिसेप्टिविटी है। और नहीं मिल रही तो ठीक है, उनका अपना भाग्य है, वो अपने भाग्य के हिसाब से अपने दुखों सुखों से जब सीखना चाहेंगे तब सीख जाएंगे। हम क्यों इस चीज से अपने आप को दुखी रखें कि सामने वाला व्यक्ति है वो दुखी रहता है अपने संस्कार के कारण, अपनी इस आदत के कारण। तो हमारा ज्यादा सारा का सारा फोकस अपने ऊपर हो। जैसे मान लो हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, दुखी के लिए तो चलो हमें
इतना नहीं एग्जाम्पल सटीक लगता। अगर हमारा परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, अगर हम उसकी चाहें कि भाई इसकी बीमारी से हम इसे निकालें, इसकी सेवा करें, इसको लुक आफ्टर अच्छे से करें, तो हम स्ट्रोंग होंगे, तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो पहला हमारा ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए कि पहला मास्क हमारा अपने ऊपर लगा हो। जो नेगेटिव इमोशंस है, दुख है, परेशानियां हैं, क्रोध है, चिंता है, डर है, इन सब सब चीजों से जब हम अपने को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो ही हम दूसरे को प्रोटेक्शन दे पाएंगे। तो सबसे पहले खुद को ही, स्वार्थी जिसे कहते हैं ना, स्वयं को, स्वयं के लिए करना है अपना सारा कार्य। इसमें ये स्वार्थी होना इस तरह से बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल वे में स्वार्थी होना, कि हमारा सारा फोकस अपने को खुश रखने में है। अपने को खुश रख के हम दूसरे को दुखी नहीं कर रहे, हम उसकी, हमारी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम खुश हो जाएं, हम शांत हो जाएं, ताकि हम किसी के काम आ पाए, हम किसी के लिए सपोर्ट दे पाए। हम किसी को, जितने हम स्ट्रांग होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, तभी तो हम किसी की सेवा कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम इमोशनली भी अगर स्ट्रांग होंगे, हम बहुत मजे में जी रहे होंगे, तो ही हम किसी को जीना सिखा पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आप ध्यान करवा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अभी हमारा टॉपिक ये चल रहा है, रोजाना ही चलता है ये, कि हम किसी को प्रेम दें। हमारे अंदर से बहुत ज्यादा ये भावना रहती है कि हम भी सबको प्रेम दें। लेकिन एक व्यक्ति है, अगर दान देना चाहता है, तो उसके पास पैसा होगा तभी वो दान दे पाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी को मतलब किसी की केयर करना चाहता है, किसी को ऐसा सुख देना चाहता है जिससे, मतलब कोई शरीर से कोई मदद देना चाहता है, तो हम स्ट्रांग होंगे तभी कर पाएंगे। कोई बीमार व्यक्ति तो चल के दूसरे व्यक्ति की हेल्प नहीं कर सका ना। तो पहले हम, हमारे हमारे अंदर फिजिकली स्ट्रेंथ हम होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, तो ही हम किसी को फिजिकली हेल्प कर पाएंगे। तो ये सब चीजों पे नियम लागू होता है। तो ऐसे ही हमारे प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम दो, लेकिन हमारे पास तो खुद तो प्रेम हो ना। अभी तो हम ही दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं कि हमें कोई रिस्पेक्ट दे, हमें कोई प्रेम दे, तो आगे बात बने। अभी हम खुद ही हर्ट हो जाते हैं, अभी हम खुद ही गुस्से में आ जाते हैं किसी के व्यवहार से। तो ये प्रेम हमारे अंदर कैसे आए? आज हमारा मेडिटेशन इसी चीज के ऊपर है कि हम कैसे प्रेम से भर जाएं, कि हम बांटने वाले हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग सभी कंफर्टेबल होके बैठ जाएं और आईज क्लोज कर लें। अपनी आईज क्लोज करें और अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसा लें, उंगलियों को, और अपने हार्ट पे रख लें। अपने हार्ट पे रखे, अपनी थोड़ी देर सिर्फ हार्ट बीट को फील करें कि मेरा हृदय धड़क रहा है। और ऐसा फील करें, जो ये हार्ट बीट है, जो ये हृदय की धड़कन है, ये मैं नहीं जानती, मैंने देखा नहीं इसे, लेकिन ये परमात्मा धड़क रहा है। ऐसे बात करें उससे, परमात्मा से, तू ही तो धड़क रहा है मेरे भीतर। उसे हाथ रखे फील करें, अपने हार्ट सेंटर को फील करें। आज हम अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करेंगे इस तरह से कि हमारे अंदर ही प्रेम इतना भर जाए कि वो हम बांटे क्या, हमसे बटने लगे, हम सागर हो जाए प्रेम के। क्योंकि परमात्मा प्रेम का सागर है, और प्रेम के सागर हम भी हैं, लेकिन जन्मों जन्मों से हमने उसको फील नहीं किया, तो हम अपने आप को भूल गए हैं। तो आज हम अपने उस आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को, प्रेम स्वरूप को फील कर रहे हैं। अपने आप, अपने अंदर ही अंदर कहें कि हे परमात्मा, हार्ट बनके, हार्ट की धड़कन में तुम ही तो, परमात्मा मेरे दिल की धड़कन बनके तुम ही तो धड़क रहे हो। उस परमात्मा को फील करें अपने हृदय की धड़कन धड़कन में। अब अपनी श्वास को बहुत आहिस्ता से इस तरह से लें कि आप देखें कि जो आपका हाथ रखा हुआ है हार्ट पे, चेस्ट पे, वो जब इनहेल हो रही है, सांस अंदर जा रही है, तो वो चेस्ट बाहर को आ रही है, और एक्सेल कर रहे हैं तो चेस्ट अंदर जा रही है। अभी तक हम नाभि से करते थे, आज हम चेस्ट तक करते हैं बस।
क्योंकि हमारा आज फोकस हार्ट पे है, हार्ट चक्रा पे है। वो ये आप देख लो, मुझे देखो कुछ कौन है। जिसका अनम्यूट हो गया गलती से प्लीज म्यूट कर लें। परमात्मा तुम धड़क रहे हो मेरे हृदय में। अब जब आपकी श्वास अंदर जा रही है तो आप ऐसे फील करें जैसे किसी सोर्स से, कोई दूर एक सोर्स है और वहां से एक प्रेम आपके हार्ट के अंदर आ रहा है। जब भी आप इनहेल कर रहे हैं, जब भी आपकी सांस भीतर जा रही है और आपकी हर इनहेलेशन में श्वासों से प्रेम अंदर जा रहा है। भीतर परमात्मा धड़क रहा है और बाहर से चारों तरफ से आपके हृदय में प्रेम भर रहा है। आप जो भी खींच रहे हैं श्वास में अंदर जा रहा है तो सिर्फ प्रेम जा रहा है। आप देखें मेरा हृदय प्रेम से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। आप महसूस करें, बहुत गहराई से महसूस करें कि परमात्मा का प्रेम आपकी श्वासों से अंदर आ रहा है और आपका हृदय प्रेम से भरता जा रहा है। आप फील कर पा रहे होंगे कि आपका जब श्वास अंदर जा रहा है तो आपका सीना फूल रहा है, चेस्ट फूल रही है। तो वो जो फूलना है वो इसलिए फूल रहा है क्योंकि आपके अंदर प्रेम आ रहा है। आपका हृदय प्रेम से भरता ही जा रहा है। अब वो हार्ट जैसे ब्लड को पंप करता है, अब वो ब्लड के साथ साथ आपकी सारी नस नाड़ियों में प्रेम को भेज रहा है, प्रेम को प्रसारित कर रहा है। प्रेम फैल रहा है आपके पूरे नस नाड़ियों में। आप फील करें कि आपके हृदय में जो प्रेम भरता जा रहा है वो रोए रोए में जा रहा है, आपके शरीर के रोए रोए में जा रहा है। आप प्रेम का पुंज हो गए हो, आप प्रेम ही प्रेम हो गए हो। आप देखें आपके पेट में, आप फील करें आपके पूरे पेट में प्रेम भर गया है। आपकी चेस्ट में प्रेम भर गया है। आपकी पूरी बैक भी प्रेम से भर गई है। जैसे ही श्वास अंदर जा रही है आपके पूरे एब्डोमेन में प्रेम ही प्रेम भर गया है। मुझे विश्वास है कि आप प्रेम को फील कर पा रहे हैं। आज परमात्मा सिर्फ प्रेम ही प्रेम बन गया है और वे आपके रोए रोए में समा रहा है। वो है ही, वो श्वास श्वास में है प्रेम। हृदय की हर धड़कन में प्रेम है। हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। आपकी दोनों टांगों में जो ब्लड जाता है उसके साथ पूरे में प्रेम ही प्रेम फैल रहा है। आप फील करें, आप सेंसेशन को फील करें। आपकी दोनों पैरों में आपको सेंसेशन फील होगी कि प्रेम बह रहा है। आपके पैरों के पंजों तक में भी प्रेम चला गया है। अब वह प्रेम आपके ऊपर की साइड बह रहा है, हृदय पे, आपकी गर्दन में, आपके चेहरे पे, आपकी चिन है, नोज है, आईज है, फोरहेड है, टॉप ऑफ द हेड है, ईयर्स हैं, बैक ऑफ द हेड है, बैक ऑफ द नेक है, शोल्डर हैं, दोनों आर्म्स हैं। आपकी हर उंगली में 10 की 10 उंगलियों में प्रेम बह रहा है। अब आप एक प्रेम का पुंज बन गए हैं। शरीर विलीन हो रहा है, शरीर विलीन हो रहा है। शरीर नहीं है,
अब मैं शरीर नहीं हूं, अब मैं क्या हूं? सिर्फ एक प्रेम का पुंज। आप इस प्रेम के पुंज से फील करें, जब आपकी श्वास बाहर जा रही है तो एक पुंज, एक जैसे प्रकाश की किरणें विकीर्ण होती हैं, प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं एक बल्ब से, ऐसे ही आप एक बल्ब की तरह प्रकाश पुंज हैं। और ये प्रेम धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलना शुरू हो गया है। यह प्रेम आप देखेंगे आपके शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल की तरह से फैल रहा है। आप एक आभा मंडल फील करें प्रेम का अपने चारों तरफ, झीना सा, हल्का सा, जैसे एक प्रकाश होता है उसने आपके चारों तरफ से घेर लिया है। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं यह प्रकाश उस कमरे में भी आपके द्वारा निकल रहा है। आपके शरीर से आप प्रकाश पुंज है, शरीर नहीं है। प्रकाश पुंज से एक बल्ब की तरह से आप बन गए हैं और उससे अब वो प्रकाश आपके कमरे में फैल रहा है, प्रेम फैल रहा है। वो प्रकाश नहीं, वो प्रेम का प्रकाश है। वो प्रेम आपके कमरे में भर गया है। आपके धीरे धीरे आप पूरे घर में आप प्रेम ही प्रेम भर गया है। अब आप प्रकाश के नहीं, आप एक प्रेम के पुंज हो गए हो। अब आप प्रेम के देने वाले हो गए हो। जैसे सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें चारों तरफ पूरे अस्तित्व में फैल जाती हैं। ऐसे ही हमारे भीतर से जो प्रेम निकल रहा है वो हमारे घर में फैल गया। अब जिस हम लोकेलिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, पूरे जगह में, पूरे टाउन में फैल गया। आगे अब वो प्रेम सभी जीव जंतु, जितने भी पशु पक्षी हैं, सब तक जा, हमारा सारी वनस्पति, सारे पेड़ पौधों तक जा रहा है, पूरे भारत में फैल गया। आप फील कर पाएंगे आपसे प्रेम जो निकल रहा है पूरे इंडिया में फैल गया, वो पूरे विश्व में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। अब वो ऊपर तक भी जा रहा है, चांद सितारों तक जा रहा है, सूर्य चंद्रमा सब तक जा रहा है। पूरा आकाश प्रेम से भर गया। अब वह प्रेम आकाश से जैसे बारिश हो रही हो बादल के रूप में, ऐसे ही वो बादल की तरह जगह जगह फैल गया। वो बारिश बनके फिर से धरती पे प्रेम बरस रहा है। पूरी धरती पे प्रेम की बारिश हो रही है। सारे पशु पक्षी आनंद से, प्रेम से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। हमारा सारा परिवार प्रेम से आनंद से झूम रहा है, नाच रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे जो वृक्ष हैं वो प्रेम से भर के नाच रहे हैं। जैसे बारिश होने पर मोर नाचता है, ऐसे सारी प्रकृति प्रेम से प्रेम से भर गई है और नाच रही है। जर्रे जर्रे से प्रेम ही प्रेम टपक रहा है। ऊपर से भी प्रेम की बारिश हो रही है, हम भी उसमें भीग रहे हैं। अपने उन लव्ड वंस को, जिनको हम बहुत चाहते हैं प्रेम दें, जिनके साथ हम रहते हैं, हम चाह के भी उन्हें प्रेम नहीं कर पाते, हम हर्ट होते हैं। आज आपके पास वो सब खत्म हो गया, सब धुल गया, अब तो आप प्रेम ही बचे हो। आप अपने प्रेम को उन तक जाता हुआ महसूस करें, उन्हें इमेजिन करें आपके सामने वो बैठे हैं और आप बस कुछ नहीं बचे, भूल गए शरीर और मन को, प्रेम ही है आप। तो प्रेम उन लोगों तक पहुंच रहा है। आप फील करें उनको, देखें कि मेरे से जो प्रेम निकल रहा है, मैं प्रेम का पुंज हूं। उस प्रेम की किरणें उन लोगों तक पहुंच रही हैं और आप देखेंगे धीरे 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 बड़े खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पे एक खिलावट आ गई है। जो उनके अंदर एक हेट्रेड थी, क्रोध था, सब बह गया। आप प्रेम हैं, आप बस प्रेम हैं और वो भी आपको
आपके प्रेम से प्रेम पूर्ण होते नजर आ रहे हैं। अब वो आपको गले लगा रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। अब हम प्रेम नहीं मांग रहे, अब हम स्वयं प्रेम हैं और वह प्रेम ही जा रहा है हमसे, और कुछ जाता ही नहीं है, बचा ही नहीं है हमारे पास कुछ प्रेम के अलावा। वह प्रेम उन तक जा रहा है, वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और बहुत प्रेमपूर्ण होकर आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके परिवार में, आपके रिश्ते नातों में, आपके सभी संबंधों में, आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज के साथ, सबके साथ आपका सिर्फ प्रेम ही प्रेम जा रहा है। सब मिल उल्लास में घूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हिलोरे ले रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ, प्रेम ही प्रेम है चारों तरफ। धीरे धीरे फिर अपने हार्ट सेंटर को फील करें। अब आपका हृदय नहीं धड़क रहा, प्रेम ही है। जो धड़कन है वो प्रेम की धड़कन है। हर धड़कन में ही प्रेम है, हर धड़कन में परमात्मा है। जैसे आपके शरीर के अंदर परमात्मा है, धड़क रहा है प्रेम बनके, ऐसे बाकी सभी के अंदर भी परमात्मा प्रेम बनके धड़क रहा है। सारी बाउंड्रीज मिट गई हैं, सबकी शरीर की, मन की बाउंड्रीज मिट गई हैं। जैसे आकाश बिल्कुल एक है, अनंत है, ऐसे ही हम सब एक हैं, अनंत हैं। अपने उस अनंत स्वरूप का बोध में रहें। देखें आप अनंत अनंत हैं, जर्रे जर्रे में प्रेम है। आज जर्रा जर्रा प्रेम से चमक रहा है, चारों तरफ से बस प्रेम ही प्रेम की आपको चमचमाहट नजर आ रही है। सारा संसार, सारा अस्तित्व इतना सुंदर है जहां आपस में प्रेम ही प्रेम है। सब वैर भाव, सारी घृणा, सारी दूरियां सब मिट गई हैं, सब एक हो गया है, सब एक हो गया है, सब एक हो गया है। अपने हाथ को अपने हृदय पे रखे रखें। धड़कन धड़कन को फील करें। श्वास आ रही है, प्रेम आ रहा है, श्वास जा रही है, प्रेम जा रहा है। अब थोड़ी देर अंदर ही अंदर मेरे साथ, मैं बोल रही हूं लेकिन आप मन ही मन ओम की गुंजार करेंगे। आती श्वास के साथ ओ, और जब माँ बोल रहे हैं तो स्वतः ही श्वास बाहर जा रही है। जब ओ अंदर श्वास के भरने के साथ चलेगा तो उस ओ के साथ ध्वनि, ओ की ध्वनि के साथ आप श्वास को इनहेल करते हुए फिर से यही फील करते रहेंगे कि प्रेम अंदर आ रहा है, और की ध्वनि के साथ जब प्रेम श्वास बाहर जाएगी तो प्रेम ही बाहर जा रहा है। मेरे पास कुछ नहीं बचा प्रेम के सिवाय। मैं सागर हूँ प्रेम का, मैं स्वयं प्रेम हूँ, प्रेम ही परमात्मा है।
थोड़ी देर ओम की ध्वनि करेंगे और मैं ओम की ध्वनि के साथ धीरे धीरे बंद हो जाऊंगी बोलना। और आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप उस ध्यान की स्थिति में बने रहेंगे, ओम को भीतर ही भीतर फील करते रहेंगे प्रेम रूप में। ओ जब श्वास को खींच रहे हैं फिर आप प्रेम को खींच रहे हैं। आप इस ओम को फील करते रहें और जिनको नाद सुनाई देता है उस नाद को सुने। और जितनी देर जो इस मौन में ध्यान में बने रहना चाहता है वो बने रहे। थैंक यू।